नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की फिटिंग। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि टक्स कैसे डालें और हम ब्लाउज की फिटिंग कैसे करें, तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको बताऊंगी ब्लाउज की फिटिंग। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो अस्तर की कटिंग है वो हमारी बराबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम साड़ी के कपड़े को इसको जोड़ लेंगे अस्तर और कपड़े के ऊपर, फिर हमें अस्तर के बराबर कटिंग करना है। इस तरीके से हमारा अस्तर और कपड़ा दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे टक्स डालेंगे। तो जैसे हमें ये निशान लगाना है पहले, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे लेके टक्स का निशान लगाएंगे। तो हमें दो तरीके से दो निशान लगाने हैं। जैसे हैवी चेस्ट है तो हम यहाँ पे 10 इंच पे लगा लेंगे, और कम चेस्ट है 36 या 38 है तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और देखिए, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप मानो कि आपने फिटिंग करना सीख लिया। इसमें बहुत कुछ आपको मैं समझाऊंगी, जिससे क्या है, जो भी झोल झाल आती है यहाँ पे और यहाँ पे जैसे बाजू घूमती है, कमेंटें आई हैं, उसको भी मैं बताऊंगी कि क्या करते हैं आप लोग जब आपकी बाजू घूमती है, क्या कमी है। और इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन पे फिटिंग नहीं आती है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लिया टक्स का, और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो जैसे हमारी यहाँ पे चेस्ट है 40 तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर हमारी चेस्ट है यहाँ पे 42 तो हम यहाँ पे 11 इंच पे ये फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उतना हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए 11 इंच हमारी जैसे फिटिंग का निशान है तो उसका हम आधा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 5.5 इंच। तो ये हमारी मेन प्लेट हो गई। जो मेन प्लेट है वो हमारी बीच में आनी चाहिए। ये हमारी आगे पीछे हो गई तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जो ये निशान है इसी के बराबर हम एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे, और 2 इंच की हमें हर साइड में इस तरीके से दूरी रखनी है, 2-2 इंच की। ऐसे करके हमने ये दूरी रख ली। अब हमें प्लेट डालने का जो तरीका है वो बताते हैं कि हमारा ब्लाउज एकदम फिट आए। तो देखिए इसको हमें ऐसे करके उठाना है कि नीचे का जो कपड़ा है वो भी आ जाए। अब देखिए हमें अच्छी फिटिंग चाहिए तो हम जैसे कम चेस्ट है तो आधा इंच लेंगे, और हैवी चेस्ट है तो यहाँ पे हम आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक शेप में प्लेट को उतारना है, कम करते हुए। जैसे यहाँ पे हमने लिया आधा इंच और फिर इसको हम करेंगे कम। देखिए किस तरीके से हम इसको उतारेंगे एकदम शेप में। और नीचे की प्लेट है इसको हमें डबल करके 1 इंच लेना है। यहाँ पे भी हम आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। अब देखिए आरोमल वाली जो प्लेट है वहां पे हमें आधा इंच ही लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये चारों प्लेटें डल गई, और पफ भी देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये झोल नहीं है, प्लेटों में झोल नहीं आनी चाहिए, तो इससे भी हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। इस तरीके से अब देखिए नीचे का तीरा कैसे लगाएंगे, कुछ लोगों पे बिल्कुल नहीं है, वो नहीं जानते। तो सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है उसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद देखिए हमें ऐसे करके अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है, और नीचे का कपड़ा हमारा दबना चाहिए। अब उसके बाद देखिए हमें इसको ऐसे करना है एकदम बराबर करके। अब देखिए तीरा हमारा अच्छे से पैक हो गया है। अब हमें ऊपर का अपना जो तीरा है उसको ऐसे रखना है यहाँ पे। आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो ये प्लेट है उसको हमें ऐसे रखना है अंदर की साइड। अब देखिए यहाँ पे हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कुछ लोग ये प्लेट को पूरा दबा देते हैं, तो उससे भी हमारी फिटिंग खराब होती है। यहाँ पे देखिए हमारा ये तीरा अच्छे से लग गया है। अब जो भी ज्यादा कपड़ा है वो काट लेंगे।
अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट बनाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे दूसरा पार्ट भी बना लिया है। अब हमें इसमें हुक और काज वाली पट्टी लगानी है। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा सकते हैं तीरे के ऊपर। अब यहाँ पे जो भी थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है वो काट लें। अब देखिए दोनों साइड हमने तीरे के ऊपर सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे आप देखें इस तरीके से हमारा ये पार्ट बराबर होना चाहिए, ये बराबर है। अब हमें हुक और काज वाली पट्टी लगानी है। उससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो ये प्लेट है ना वो हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए इस तरीके से। अब हमें एक अस्तर की पट्टी लेनी है, कम से कम 1.5 इंच की होनी चाहिए और इसको हमें ऐसे रखना है। जो हमारा सीधा है, सीधा हाथ है उसके ऊपर रखना है और ये हमारी हुक वाली पट्टी है। अब देखिए कुछ लोगों की पट्टी बाहर निकलती है, उनके लिए इस तरीके से करना है उन लोगों को कि ये पट्टी हमारी बाहर ना निकले। इसको हमें ऐसे अंदर की साइड अच्छे से दबाना है। और एक हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। अब ये यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी हुक वाली जो पट्टी है वो तैयार हो गई है। अब हमें काज वाली पट्टी तैयार करनी है। अब हमारे पास जो गले का कपड़ा बचा हुआ है उसी में से हमें पट्टी निकालनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है। इसको हमें डबल करके ऐसे, और जो हमारा डेढ़ा आता है उसके ऊपर हमें पट्टी को रख के जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे अंदर के साइड दबाएंगे, ऐसे। ऊपर की साइड से हमारा ये दोनों बराबर आना चाहिए, कहीं पे भी छोटा बड़ा है तो उसको हम बराबर कर लें। आगे का पार्ट हमारा तैयार है। अब हमें पीछे के पल्लर को जोड़ना है। तो देखिए पीछे की साइड हमें एक सिंपल तरीके से पूरे पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने बीच में सिलाई लगाई, इससे अच्छे से जुड़ जाए। और यहाँ पे भी पूरे पे सिलाई लगा ली है। देखिए अब हमें प्लेटें डालनी है। तो जो हमने कटिंग में आपको बताया था, प्लेट का जो निशान है ये लगा हुआ है, इसको हमें देखिए ऐसे करके उठाना है। और पीछे की प्लेट का हमें विशेष ध्यान रखना है, इससे भी हमारा ब्लाउज घूमता है। तो ये ब्लाउज की जो फिटिंग है वो हमें देख के लगानी है। तो यहाँ पे हमें कम से कम 1 इंच लेना है डबल करके, क्योंकि यहाँ से हमारा अच्छे से फिटिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल करके हमें 1 इंच लेना ही लेना है, चाहे कितने भी साइज का ब्लाउज है आपका। अगर आपकी चेस्ट कम है तो 1 इंच भी ले सकते हैं। और इसकी लंबाई भी हमें कम से कम 5 या 6 इंच की रखनी है। तो यहाँ पे तो हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 6.5 इंच की लंबाई है प्लेट की। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेट को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमने प्लेटें डाल ली। अब हम इसमें आगे का पल्लर जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें शोल्डर को बराबर मिलाना है। जो हमारा गला है, गले की साइड से हमारा बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बड़ा है शोल्डर तो पीछे की साइड छोड़ेंगे, आगे की साइड से हमें बराबर रखना है। यहाँ पे हमें आगे की साइड से एकदम बराबर रखना है। पीछे की साइड हमारा शोल्डर देखिए थोड़ा आधा इंच बड़ा है, पीछे की साइड हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अगर आप नहीं है तो इस तरीके से देखिए कटिंग कर लें। देखिए ऐसे, आपको डरना नहीं है कि पीछे का बड़ा हो रहा है, होता है ऐसा।
अब इसके बाद देखिए हमें आरोमल को इस तरीके से देखना है, ये बराबर आना चाहिए, इस तरीके से देखिए बराबर आ रहा है। कहीं पे भी हमें छोटा बड़ा लगेगा तो उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप फिटिंग की पहले सिलाई लगा लें। सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि सबसे पहले हम फिटिंग की सिलाई लगाएं, उसके बाद बाजू लगाएं, तो हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे फिटिंग की सिलाई है वो लगाएंगे। तो देखिए जैसे हम 40 इंच का बनाएंगे तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, 42 इंच का बनाएंगे तो 11 इंच पे, अगर 36 इंच का बना रहे हैं तो 9 इंच पे जो भी हमारी फिटिंग की जो सिलाई है वो लगानी है हमें। और ये सिलाई देखिए हमें इस तरीके से लगानी है, एकदम ऐसे करके सीधी, ऐसे। अब देखिए जो पल्लर है वो हमारे दोनों यहाँ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बड़ा हो गया एक छोटा, ऐसा नहीं, दोनों पार्ट हमारे यहाँ से बराबर आने चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग की चेस्ट में सिलाई लगा ली। अब हमें थोड़ा यहाँ से खोल के रखना है और बाजू लगानी है। अब देखिए जैसे मैंने इसकी आपको कटिंग बताई थी कि यहाँ पे जोड़ आएगा, तो मैंने बाजू को पूरा तैयार कर लिया है। आप कटिंग को भी देखें और देखिए इसको हमें यहाँ से बराबर करके और जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको हम सही कर लेंगे। अब इसके बाद हमें देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये जोड़ है ना वो हमारा पीछे की साइड आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आरोमल के ऊपर बाजू को रख के नापेंगे। देखिए इस तरीके से हमें नापना है कि कहीं हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो कम तो नहीं है, इस तरीके से। तो देखिए बाजू की चौड़ाई तो बराबर आ रही है। अब हम इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से आरोमल को खोलेंगे और अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए, इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस हमें आरोमल के ऊपर बाजू को रखना है और ना तो हम बाजू को खींचेंगे ना आरोमल को। अब देखिए बाजू हमारी अच्छे से लग गई है। अब हमें शोल्डर से निशान लगाना है क्योंकि इसमें हमें बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से हम ऐसे करके सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें बॉर्डर को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको डबल करके ऐसे बीच में से लेना है और जो हमारा ये बीच का निशान है बाजू का, इसको ऐसे रखना है, ऐसे करके। अब देखिए हमारा ये बॉर्डर लग गया है। अब हमें बाजू की फिटिंग करनी है। अब देखिए जैसे हमारी मोहरी है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ये निशान को जो हमारा फिटिंग का सिलाई है उसमें ऐसे जोड़ेंगे। देखिए एकदम ऐसे, यहाँ पे तो होगी हमारी मोहरी, फिर उसको कम करते हुए ऐसे जोड़ना है। देखिए ध्यान रखना है आपको, सीधा सिलाई नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे जोड़ लिया। अब देखिए हमें एक सिलाई लगानी है आधा इंच की दूरी पे। एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे अच्छे से
अब उसके बाद देखिए इसको हमें अच्छे से बराबर करना है। जब हम दूसरे के ब्लाउज सिलते हैं तो हमें अच्छे से सफाई से ब्लाउज को देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे कैसे सीधी और एकदम अच्छे से सिलाई लगाई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जब दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे ना, तो देखिए इस तरीके से हम अपनी मोहरी को नापेंगे और यहाँ पे हमें निशान लगाना है कि हमें कितनी सिलाई लगानी है। देखिए दोनों मोहरी हमारी बराबर होनी चाहिए और जो हमने इधर की साइड सिलाई लगाई है वो ही निशान हमें यहाँ पे भी लगाना है दूसरी साइड, और उसी के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे हमारी फिटिंग खराब हो जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पे भी 3 सिलाई लगाई है और यहाँ पे भी हमने 3 सिलाई लगाई है। इससे क्या है, ब्लाउज में सफाई भी लगती है, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे हमारा ये पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। बस अब हमें इसमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं पीछे की साइड ना तुरपाई करेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पे खुला रखा है ना, तो इससे क्या है कि इस तरीके से हम यहाँ पे दबा के कमर की साइड ऐसे सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। तो कई तरीके से ब्लाउज सिले जाते हैं। जैसे आगे की साइड भी तुरपाई होती है, पीछे की साइड भी होती है, इसको सिलाई से भी जोड़ा जाता है अंडरग्राउंड। तो देखिए मैंने तो पूरी कोशिश की आपको बताने की, और भी कई तरीके हैं आसान और सरल तरीके से ब्लाउज बनाने के। तो अगर मैंने आपको कुछ बताया नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं आपको कुछ भूल गई हूँ बताना। और आप लोग और भी आसान और सरल तरीके से सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ती हूँ। और कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखिए गले में अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल में देख लें, अभी मैंने पाइपिंग का वीडियो डाला है, उसमें मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से पाइपिंग लगाना बताया है। धन्यवाद।